हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेंद्र यादव मऊ। मैं हूं शैलेंद्र यादव। दोस्तों के विशेष आग्रह पर एक विशेष तथ्य को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसको लेकर के पूरे देश में इस समय उथल पुथल चल रहा है। वो है टीओडी अर्थात अग्निवीर स्कीम। हाल ही में 14 जून को हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी ने तीनों सेनाओं में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर के तहत आगामी भर्ती निकालने की प्रक्रिया को घोषणा की है। उस टीओडी जो है टूर ऑफ ड्यूटी अर्थात तीनों सेनाओं में जो हमारे देश के अभ्यर्थी हैं, जो सेना की तैयारी करना चाहते हैं, वो तीनों सेनाओं में केवल 4 वर्ष के लिए जाएंगे और उसमें से भी अप टू 25%, उस 25% युवाओं का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। केवल 25% युवाओं का भी उसमें से पेपर होगा, जांच होगी, उसके बाद उनको परमानेंट के लिए नियुक्त किया जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से टीओडी है उस प्रकार से हमारे देश के राजनेताओं के लिए टीओपी लागू होना चाहिए। टीओपी अर्थात टूर ऑफ पॉलिटिक्स। जो हमारे देश के राजनेता हैं वो 2 वर्ष मुख्यमंत्री रहें, 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहें, 2 वर्ष तक विधायक रहें, 2 वर्ष तक सांसद रहें, और उन्हें पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के बाद, वापस आने के बाद, उन्हें भी ग्राम पंचायत में होने वाले चुनावों में 10% की छूट दी जाए। जैसे बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत इत्यादि चुनावों में उन्हें 10% की छूट दी जाए, अर्थात वे अपने प्रतिद्वंदी से 10% कम वोट पाकर भी उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाए। टीओडी हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत नकारात्मक पहल है। जो युवा कोरोना के बाद से, कोरोना काल में जो 3 वर्षों से, लगभग 2.5-3 वर्षों से जो जुनून और जज्बे के साथ देश सेवा के लिए तैयारी कर रहे थे कि हम सेना में जाएंगे और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने तिरंगे को अपने अर्थी का कफन बनाएंगे, उन युवाओं के अरमान पर पानी फिर गया। जिस प्रकार से एक बच्चा जब अपने माँ से दूध के लिए रोता है, उसकी माँ अचानक किसी ऊंचाई पर उसे बैठा देती है, तो वह बच्चा फिर से दूध की भूख को भूल करके वह बच्चा वो ऊंचाई से ऊंचे स्थान से उतरने के लिए रोने लगता है। उसी प्रकार से टीओडी ठीक ऐसे समय पर आई है जिस समय हमारे देश के युवा जुनून और जज्बे के साथ तैयारी कर रहे थे कि सारे इलेक्शंस हो गए और कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। अब एक बहुत बड़ी सेना की भर्ती आने वाली है और उन युवाओं की इस अरमान पर पानी फिर गया। जिस प्रकार से सभी पुरानी भर्तियां जो हो चुकी थी उनको सरकार ने रद्द कर दिया, जैसे एयरफोर्स का केवल ज्वाइनिंग लेटर तक बाकी था, ठीक उसी प्रकार से आप जैसे प्रचंड बहुमत से जीत चुके हों अपना चुनाव को और शपथ लेने की तैयारी चल रही हो, और उसी बीच निर्वाचन आयोग द्वारा ये संदेश आपको मिले कि आपका जो पिछला चुनाव है उसे पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है और नई सिरे से चुनाव किया जाएगा, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? आखिर इन युवाओं के साथ आपने ऐसी सोच क्यों सोची? जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग लेटर तक बाकी है, उनका भी एग्ज़ाम रद्द कर दिया। आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए न किसी डिग्री की आवश्यकता है, आप जेल में रहकर भी चुनाव जीत सकते हैं और एक साथ 2 चुनाव लड़ सकते हैं। आप विधानसभा का यदि विधायक हैं तो उसका अलग पेंशन पाते हैं, आप सांसद हैं उसका अलग पेंशन पाते हैं, और एक सेना के जवान को पेंशन क्यों नहीं? आप लोग एक सेना के जवान को पेंशन देने में क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से आप 75 से 80 वर्ष की अवस्था में भी देश को चलाने में सक्षम यदि हो सकते हैं, तो एक सेना का जवान 30 से 35 वर्ष की अवस्था में अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता है। आप एक 50 वर्ष के सेना के जवान को एक तरफ रखिए और एक 30 वर्ष के साधारण युवा को, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मालूम होगा। सेना का जवान जो सेना की नौकरी के लिए रहता है, केवल नौकरी के लिए कि नहीं, एक देश सेवा का जुनून होता है। वो अपने छाती पर परमवीर चक्र लेकर चलना चाहता है। जिस प्रकार से आपने किसान बिल पास किया, हमारे देश के लगभग 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसको देखते हुए उन्होंने कृषि कानून को वापस ले लिया, और आज लगभग हमारे देश के सैकड़ों युवा इस सेना भर्ती को लेकर के
लोग अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। लोग कहते हैं किसी को अपना प्राण गंवाना, सब अपनी ज़िंदगी को अच्छे प्रकार से जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत गलत चीज़ होता है। जैसे एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेटर केवल बाकी था, PSL तक हो गया था। लोग, कई युवाएं जो स्टेप वाइज, कई स्टेप में एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे GD, साइको, सभी क्रैक करने के बाद फिजिकल रिटेन, युवाओं के मंसूबे पर सरकार ने पानी फेर दिया है। वो युवा मिठाइयाँ तक बांट चुके थे अपने सगे संबंधियों में। उनके माता पिता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा लड़का देश सेवा के लिए जाएगा। और बीमार माता पिता को लड़का बताया था कि जब हम सेना में हो जाएंगे तो MH हॉस्पिटल में आपका अच्छी तरह से इलाज कराएंगे। उन माता पिताओं को अचानक आप लाइव आकर के 2 मिनट का फैसला लेकर के उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। मेरे भी तमाम दोस्त ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया कि किसी भी समस्या का हल सुसाइड करना नहीं होता है। और मैं उनके परिवारजनों से मिला, उनके घर गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके परिवार में मातम छाया हुआ है, कोई मौत हो गई है। क्यों नहीं ऐसा प्रतीत होगा? किसी माँ ने गहने गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाया, किसी पिता ने न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ देकर के अपने बच्चों को पढ़ाया था। वही युवा अम्बाला, बिहटा, हरियाणा, जोधपुर, कहाँ जा कर के PFT टेस्ट, साइको टेस्ट, GD टेस्ट एयरफोर्स का दिए थे और बहुत मेहनत करने के बाद वो सफल हुए थे। और अचानक आकर के उनके मंसूबे पर आप लोगों ने पानी फेर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने माता जी के जन्मदिन में गए थे हाल ही में, तो बोले थे कि माँ एक शब्द नहीं होती है। उन हज़ारों युवाओं के माँ के बारे में आपने नहीं सुना, जो माँ सोच रही थी कि हमारा लड़का देश सेवा के लिए जाएगा और हमारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आखिर में उन युवाओं से क्या नफरत है? आप हाल ही में जर्मनी में G7 समिट में गए थे, तो प्रवासी भारतीयों को संबोधन के दौरान आपने बोल रहा था कि भारत विविधताओं का देश है, अर्थात विविधता में एकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। आप विश्व में डंका पीटते हैं विविधता में एकता का। आखिर में उन युवाओं से क्या नफरत थी? ऐसा फैसला ले लिया उन लोगों के पक्ष में। और इस समय वही लोग TOD का समर्थन कर रहे हैं जिनके परिवार का आज तक कोई भी सदस्य 1600 मीटर की दौड़ नहीं लगा रहा होगा। मुझसे भी कई लोगों ने डिबेट किया। मैंने पूछा कि आपके परिवार के कितने सदस्य सेना में हैं या कितने सदस्य सेना की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे गांव में सेना की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह जब कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे, वही लोग समर्थन कर रहे थे, अधिकांशतः लोग, जो लोग वही लोग किसान बन रहे थे जो लोग गमले में गुलाब का पौधा उगाते हैं। आप लोगों के लिए कोई रूल नहीं लागू होता है। आप लोग अपनी पेंशन बंद करिए, आप लोग TOP पूरा पॉलिटिक्स पे जाइए। केवल युवाओं के साथ, केवल देश के शोषित वंचित समाज के साथ वह एक जज्बा और जुनून लेकर जाता है कि हम 17 वर्ष तक सेना में ड्यूटी करेंगे, आएंगे तो हमें पेंशन मिलेगी, आने वाली हमारे कम से कम 2 पीढ़ियां तक संवर जाएंगी। काफ़ी जज्बा और जुनून के साथ सेना में जाता है युवा। आप लोगों के लिए तो होना चाहिए। आप लोगों के लिए कोई डिग्रियां नहीं हैं। लोक निर्माण मंत्री बनने के लिए आप लोगों को ये लगाया जाए कि आप लोग सिविल से डिप्लोमा हो। यदि कोई राजनेता यदि फिजिकली अनफिट भी है तो डिफेंस मिनिस्टर देश का बन सकता है। यदि कोई राजनेता शुगर से पीड़ित है वो स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। और हमारे देश के युवाओं के लिए इतना टफ कंपटीशन क्रैक करने के बावजूद ऐसा नियम उनके ऊपर क्यों थोपा जाता है? तो हमें भारत देश के समस्त युवाओं की तरफ से करबद्ध प्रार्थना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि आप TOD को वापस ले लें। युवाओं के हित में यह फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी बातें सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।